गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिसका जीवन सदैव भगवान से जुड़ा रहता है उसका हर दिन उत्सव के समान ही निकलता है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। आने के बाद भी उसे पता नहीं लगता कि मैं कष्ट में हूं। भक्त कौन? बोले भगत वही जो कष्ट में भी जिसके मुख से राघव जी का नाम निकलता रहे, वो भगत है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सारा परिकर कहां उपस्थित हुआ? मिथिला में। देखिए जो भगवान की कथा है ना, भगवान की, देखिए भगवान कहते हैं कलिकाल में मुझे कृपा करने की जरूरत नहीं, कलियुग के जीवों के लिए मेरी कथा ही किसका काम करती? कुल्हाड़ी का काम। किसके? कलयुग के जीवों के पाप के लिए। इसी कारण भगवान कहते भैया कलयुग में मैं मिल भी गया तो मैं कुछ कर थोड़ी पाऊंगा, क्योंकि कलयुग में मैं नहीं करूंगा, कलयुग में मेरी कथा काम करेगी। और जितनी देर हम यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं ना, ये समझ लीजिए उतनी देर हमारी जिह्वा पर, हमारे मुख पर राम नाम की मणि रहती है। स्वामी जी ने क्या लिखा है कि राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहली द्वार, जिससे तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजियार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे उजियार। भगवान का नाम, भगवान की कथा कलयुग में गोस्वामी जी ने क्या कहा है? बोले मणि है, मणि। और ये मणि को कौन, ये मणि को कौन लूटता है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो चतुर नहीं, चतुरों का सिरमौर रहता है, वो इसको लूट पाता है। सब नहीं लूट पाते। जो दुनिया में बुद्धि लगाए, जो धन में, परिवार में बुद्धि लगाए, वो चतुर। किंतु गोस्वामी जी उत्तरकांड में कह रहे हैं चतुरों का सिरमौर कौन? अरे चतुर शिरोमणि सोई जग जाहि जग माहि। कौन? बोले जो जय मन लागे सुजतन कराही। केवल इसी को बढ़ा। कौन है चतुर? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं चतुर शिरोमणि से जग माही। चतुर क्या? चतुर शिरोमणि, चतुर सिरमौर, यानी चतुरों का भी राजा। दुनिया वाले तो क्या होते हैं? चतुर। क्यों? क्योंकि ये केवल इस लोक की चिंता करते हैं, और जो परलोक की भी चिंता करता है वो चतुर नहीं है, चतुरों का सरदार है। जैसे हम और आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? इस लोक की, यानी इस समय को तो बढ़िया बना ही रहे हैं, किंतु याद रखिएगा जो कथा सुनता है ना, उसकी वृद्धावस्था भी बढ़िया बन जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि वृद्धावस्था किसी की आएगी नहीं, भाई सबकी आएगी, किसी की तो चली रही। हम यदि ये सोच लें कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो भैया अपने घर में बूढ़े माता पिता को देख लेना, समय धीरे धीरे कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो घूमता ही रहता है। कहते हैं ना भैया हम इतने वर्ष के हो गए, इतने वर्ष के नहीं हो गए, आप उतने ज्यादा कलयुग के नजदीक चले गए। जो भजन में लगा है वो तो राघव जी के नजदीक जा रहा है, और जो भजन में नहीं लगा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो अपने लिए चतुराई कर रहा है। धन कमाया किसके लिए? बेटे के लिए। दुकान बनाई बेटे के लिए, मकान खरीदा बेटे के लिए। खुद के लिए क्या किया? बोले खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए। एक नगर था, एक नगर का ये नियम था कि वहां का राजा जब 75 वर्ष का हो जाता था तो उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। और शोभा यात्रा निकालने के बाद में उसे क्या किया जाता था? लोग जंगल में छोड़ देते थे। क्यों? बोले जंगल में जाएगा, 75 वर्ष का पूरा हो गया, हिंसक प्राणी खाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो जब राजा की शोभा यात्रा निकाली जाती थी तो राजा बहुत रोता था। क्यों? अब मरना है, भजन कर नहीं पाया, अब जंगल में हिंसक पशु पक्षी प्राणी मिलेंगे, खा जाएंगे, मर जाऊंगा। जब वो राजा जाता तो फिर उस समय उसके बाद दूसरे राजा को, व्यक्ति को राजा बनाया जाता। तो एक बार उस नगर में ऐसा राजा आया, जब उसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो बड़ा प्रसन्न था, मजीरा लगाकर बजाने के लिए, और मनी मन बड़ा प्रसन्न है। नगरवासियों ने, प्रजावासियों ने कहा बताओ मरने जा रहा है,
जंगल में हिंसक प्राणी भी खा लेंगे। इसके पहले जितने राजा हुए सब रोते हुए गए, केवल एक यही है जो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। तो राजा के मंत्री ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आप इसके बाद भी इतनी मुस्कुरा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैंने प्रजा का पालन करते करते, राजपाट संभालते संभालते जंगल में नदी के उस पार एक बंगला बनवा लिया। यहाँ की प्रजा का पालन करते करते, राजपाट संभालते संभालते वहां भी एक बंगला बन गया है। अच्छा, अब क्या? राजा मंत्री ने कहा कि प्रभु उस पार जाकर के आप जब जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे? तो राजा ने कहा कि जैसे ही तुम लोग मुझे जंगल में छोड़ोगे, उसी पल मैं नदी के उस पार बनाए हुए महल में, बनाए हुए बंगले में आनंद से रहूंगा और अब खूब ठाकुर जी का भजन करूंगा। इसी कारण प्रसन्न हूं कि अभी तक प्रजा का पालन कर रहा था, राजपाट संभाल रहा था, किंतु आज से उस बंगले में रहकर परम शांति का अनुभव करते हुए राघव जी का भजन करूंगा। यानी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भैया कर्म करते हुए, धन कमाते हुए, परिवार का पोषण करते हुए उस लोग को भी संभाल लीजिए, वरना यदि केवल इसी लोग की चिंता रही, बुढ़ापे को भूल गए तो फिर क्या होगा? बोले फिर बुढ़ापे में रोना पड़ेगा कि इससे बढ़िया तो जवानी में भजन कर लेते, जवानी में चित्रकूट चले जाते, राम कथा सुन लेते। कहीं नहीं, किंतु लोग क्या समझते हैं, अभी नहीं बाद में जाएंगे। और वो बाद कब आता है? वो बाद कभी नहीं आता। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आपको दुनिया भर के व्यवहार करते हुए भी परमार्थ के लिए टाइम अभी ही निकालना पड़ेगा। परमार्थ के लिए हमारे राघव जी अलग से टाइम नहीं देंगे। कोई ये सोचे कि हम 60 साल तक धन कमाएं, 61 साल के जब हो जाएंगे तब भगवान टाइम देंगे कि जाओ चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कथा सुन लो। तो ये पक्की बात मत समझिए। ये जो टाइम मिला है ना, बस ये सब चीज के लिए, धन भी कमाई और धन कमाते कमाते जरा इस तरफ का भी परम धन कमाते रहे। स्वामी जी इसी कारण क्या कह रहे हैं? बोले इसी कारण भैया वो चतुर है कौन? अरे चतुर शिरोमणि से जग माही कौन? बोले जय मन लागी सुजतन कराही। क्या जतन? बोले जो जीते जीते राम राम का जतन करने लगते हैं। बोले उसके लिए जतन के लिए उपाय क्या करना है? बोले एक को पकड़ना है बस। और वो पकड़ना किसको है? वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि राम भगति मणि उर बस जाके, उत्तराखंड की चौपाई क्या लिख रहे हैं कि राम भगति मणि उर बस जाके, जो राम रूपी मणि को जीवन में धारण कर लेता है उसके लिए कि दुख लवलेस न सपने हूं ताके। समझिएगा क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, स्पष्ट लिखा है राम भगति मणि और बस जाके, जिसके मन में राम नाम मणि है उसके जीवन में अरे दुख लवलेस, यानी स्वप्न में भी उस भक्त को मेरे राघव कभी दुख नहीं देते। किसको नहीं देते? जो राघव जी की कथा में बैठ जाता है, राम जी की कथा सुन लेता है, मुख से राम नाम गा देता है। इसी कारण इस मणि को कहां पर रखना है? कहां रखना है इस मणि को? अंदर नहीं। आपने देखा ना, पहले जब माताएं गांव में, भाई लगभग गांव का जीवन तो सबने जिया होगा, तो पहले गांव की माताएं बहनें क्या करती थी? अब ये लाइट वाइट तो अभी चली है, जब लाइट नहीं थी क्या करती थी? क्या करती थी? दीपक नहीं, एक आती थी खाली बोतल, प्लास्टिक वाली या कांच वाली, ढक्कन में छेद करके उसमें रुई या कपड़ा डाल के उसमें तेल डालते थे। तेल डालते थे, मिट्टी का तेल या जो भी जो जलने वाला तेल है, कपड़ा लगाते थे और उसको ढक्कन लगाकर बंद कर कर उसे जला देते थे। अब जो पहले की माई लोग थी उसको कहां पर रखती थी? दरवाजा, कमरे 2-4 हैं तो चारों कमरों में से किसी भी एक कमरे की दहलीज पर यानी देहरी पर रखती थी। क्या होता था?
उस जले हुए उसको कहते थे ढेबरी। ढेबरी कोई डिब्बी कोई अलग अलग सबका, तो उसको कहते ढेबरी। जब ढेबरी को दहलीज पर रख दिया जाता था तो घर के छोटे बच्चे आते जाते माई से कहते थे, माई तूने इसे दरवाजे पे क्यों रखा है? आते जाते हैं जलने का डर लगता है कहीं जल ना जाए। तो माई क्या कहती थी कि इस ढेबरी से घर के दोनों कमरे में उजाला हो रहा है, इस वाले दाएं तरफ वाले में भी और बाएं तरफ वाले में। उसी प्रकार गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि राम नाम मणि दीप धरो, कहां धरो कि जीव देहली द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजियार। तो इस राम नाम रूपी मणि को कहां रखना है? बोले जेवा पर रखना है। इससे क्या होगा? बोले अंदर वाला भी प्रसन्न होगा और जो बाहर सुनेगा राम नाम वो भी प्रसन्न हो जाएगा। इसी कारण इस राम नाम रूपी मणि को अपनी जेवा पर रख लेना है, रखना है। क्या होगा? अंदर भी प्रसन्न और बाहर भी आनंदमय। कल हमने भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाया। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो व्यक्ति जो जीव भगवान के विवाह को सुन लेता है, देख तो पाओगे नहीं क्योंकि उसके लिए त्रेता में जाना पड़ेगा। त्रेता में संभव, कलयुग में देखिए, कलयुग में ही हम कल त्रेता का दर्शन किए। कल लगा नहीं जैसे हम सब अयोध्या जी में बैठे हैं, राघव जी ने हम सबके सामने धनुष का खंडन किया। तो देखिए जब सारा आयोजन हो गया तो चक्रवर्ती जी विश्वामित्र जी से क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, अरे नाथ ये सकल, अरे नाथ सकल